निसार राना साहब, आप चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं और समझते हैं, आपका विजडम पे कोई एतराज़ नहीं है। तकसीम नहीं मैं कह सकता, हर एक का नुक्ता नज़र अपना है। यानी मिसाल के तौर पर जो वकला की आदत है उन्हें रोज़ाना अदालतों के सामने पेश होता है, तो वो सियासी तौर पर उस तरह लड़ नहीं सकते जहाँ आप अदालतों को बैकफुट पे लेके जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की आदत की एक नाकामी की एक मेन वजह यह टेक ऑन नहीं किया अदालतों को गुला छोड़ी रखा। आप देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले वो अदालतों से क्या बातें करते थे, आज आप देखें कोई बात होती है। और वो अदालतें ये कंप्रोमाइज़ है इस वक्त जिस तरह से सारा सिस्टम टेकअप कर लिया है, सिस्टम को हाईजैक कर लिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पसंद के। यानी आईनी बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट बना तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं बने? आज तक हाई कोर्ट में बनाए ना बेंच, क्यों नहीं बनाते आईनी बेंचों के? सरवा बनाए यहाँ पर भी, जहाँ पर आईनी बेंच बने हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बना, सिर्फ अपेक्षित हाई कोर्ट में बना है। तो और ये तकसीम का मैं एलिमेंट नहीं कह सकता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान आज आ जाए सारे ख़त्म हो जाएंगे, सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और थोड़ी सी मैं मारनी पड़ती है, एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ता है। इस बात में मैं आपकी इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये कहना कि ग्राउंड पे ख़त्म हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ग्राउंड पे भी है। 13 और 14 अगस्त की रात को ये हमने भी सजेशन दी थी, आप देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जहाँ एहतजाज करेगी और उसके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव नज़र आएंगे। मैं नाउमीद नहीं हूँ। जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर आप देख सकते हैं, यानी उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अपना नुक्ता नज़र अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। जैसे शेर अफजल मदर को जिस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसमें पहले ही बड़े सवालिया निशान उठ चुके हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना, ये सियासी जमातों का एक हुस्न है, ये चलता रहता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें इन चीज़ों से कोई परेशान होना चाहिए। देखिए जब ट्रम्प आया था तो ट्रम्प में एक उम्मीद की किरण ये थी कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ करेंगे। वहाँ आप देखें और UN का वर्किंग पेपर आर्बिट्रेरी टेंशन पे आया बड़ा वाज़ेह तौर पर। मैं तो कभी अमरीकी हुकूमत की तरफ नहीं देखता, अमरीकी हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं। यानी अगर ऐसी बातें करते हैं तो तारीखी तौर पर जनरल अयूब के दौर में क्या था साहा, अब देखिए किस तरह का प्रोटोकॉल मिला करता था। उसके बाद आपने देखा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे। तो अमेरिका तो मफादात का है, वो पाकिस्तान में उसे कोई इंटरेस्टेड ना, मुसलमान किसी ममालिक में कोई उसे इंटरेस्टेड है। हमारा तो टोटल फोकस जो था ना, जो पहले दिन से जब इमरान खान से मुलाकात हुआ करती थी, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर ये ममालिक से कम ये उम्मीद थी, जैसे UK की पार्लियामेंट के अंदर किया, UN का वर्किंग पेपर सारा सामने आ गया, वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, ये जो राइट विंग लोग हैं जो समझते हैं इंसानी हकूक़ का बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बड़े आसान तरीके से होना चाहिए, उन लोगों से हैं। तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर उन लोगों का होना चाहिए, लेकिन ट्रंप तो नज़र आ गया, यानी गज़ा में कुछ हालात वो कंट्रोल नहीं कर सका और वो अपना इम्पोर्ट को लेकर चल रहा है और अपना लोग ठोसने की कोशिश कर रहा है। और ये बड़ा एक नाजुक मौका, मैं आपके पास बात बता दूँ, पाकिस्तान अगर ध्यान से ना चला अमेरिका खा जाएगा, याद रखिएगा। अमेरिका ने आज तक क्या फ़ायदा क्या दिया हमें अगर उस वक्त आज अमेरिका और रशिया की जंग में अफ़गानिस्तान में मिला क्या? हम तो इस्तेमाल हुए प्रॉक्सी के तौर पर, और हमारी जो तबाही और बर्बादी में वो जिम्मेदार वो तो है इंडिया। रशिया के साथ खड़ा रहा और आज भी देखें वो खड़ा हुआ है। वो अमेरिका टैरिफ ऊंचा कर रहा है, नीचा कर रहा है, वो कहते हैं कोई ताल्लुक ही नहीं है रशिया के साथ। रशिया ने इंडिया का भरपूर साथ दिया है। मौका ऐसा है कि यानी यहाँ इस वक्त जो अमेरिका की जंग है ना, या अमेरिका चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है कि आप चाइना से दूर हो जाए, रशिया से दूर हो जाए। और मैं आज भी समझता हूँ रशिया और चाइना से पाकिस्तान अगर दूर हो जाता है तो पाकिस्तान की ये तबाही और बर्बादी होगी। पाकिस्तान को रशिया से और चाइना से, टर्की से, इस ब्लॉक से बाहर अपने आप को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अमेरिका के दांत खाने के और दिखाने के और है, इसलिए उस पर बिल्कुल ट्रस्ट किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए। उसके अपने मफादात हैं, वो तेल की शक्ल में आ जाए, मादनियात की शक्ल में, मैं समझता हूँ उसमें भी अमेरिका को इस हद तक नहीं आना चाहिए। आप और बहुत से ममालिक हैं जो इस बात में आगे आना चाहते हैं, वो आगे आएँ जिन पर पता हो, वरना तो कल यही आकर बेस कैम्प बनाएंगे, यही यहाँ पर अड्डे बनाएंगे, यही आकर ड्रोन अटैक करेंगे। अमेरिकी हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं। अफजल मरवत को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं साफ सी बात समझता हूँ। वो उनका अपना तर्ज़ तरीका सियासत है और वो बहुत से लोग इस बारे में बड़ी बातें करते हैं। वो कहाँ हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दोहरी सियासत चलती है, ये जाने उनका काम जाने। अवाम सारा बात देख रही है। शेर अफजल मरवत को जिस तरह की वो गुफ्तगू ख़ानदान के बारे में कहते हैं, किसी सियासत हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी की जुर्रत नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू यानी ज़ातियात पे उतराए हैं। अगर वो किसी ने कह भी दिया, बड़ा कुछ कह भी दिया, बुरा बना, मेरे बारे में बहुत सी बातें होती रहती,
मैं तो उनको इधर से सुनता उधर से निकाल देता हूँ, हर बात का जवाब देना मैं नहीं मुनासिब समझता। और यहाँ शेर अफजल मरवत के हवाले से भी मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि नहीं, जैसा भी है उनकी बहनें बड़े आसान तरीके से चीज़ों को चला रही हैं और उसका रिज़ल्ट भी अपनी जगह मौजूद है। और ये सियासत इमरान खान को आती है, बाकी पार्टी में जिन लोगों को सियासत जितनी आती है वो सारा कुछ सामने है। और ये जो कोशिश की जा रही है डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल को, उसमें जो लोग भी शामिल हैं उनको इस सारे मामलों में पीछे हटना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अब आप देख रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्या कुछ हालात और वाक़यात हैं। और उसमें पार्टी को अपने दई सख्त एक्शन भी लेना चाहिए और शेर अफजल मरवत से बैठाना भी चाहिए कि तुम ये बातें बंद करो, पाबंदी लगानी चाहिए उसको। वैसे तो उन्हें शोकाज वगैरह हो चुका है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, पर शेर अफजल मरवत की जो इस वक्त सियासत है उससे हम लोग इत्फाक नहीं करते। यहाँ तक 9 मई का मामला है, 9 मई वक़ुआ हुआ है, किसने कराया किसने नहीं कराया ये तो आज तक अनर्थ नहीं हो सका, वो जुडिशल कमीशन मान नहीं सका। मिलिट्री कोर्ट में मामला लेकर गए, मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल आपको पता है बंद कमरे में होते हैं, कोई राइट ऑफ अपना ऑडियंस चले अपनी जगह, क्रॉस एग्जामिनेशन का या आर्टिकल 10A की वायलेशन है खुल्लम खुल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, वहाँ के इंट्रा कोर्ट अपील में अलाउ कर दिया, 45 दिन के अंदर कहा था अपील का राइट फ्राहम करने के लिए, अपील का राइट फ्राहम कर दिया। ये इस पार्लियामेंट की औकात है, यानी शर्म ही कोई नहीं आती इन लोगों को। अब जब वो देखा कि ये वाला काम फंस गया, 9 मई के काम चलाए गया, अब 9 मई में सजाएं जो है वो इरोनियस है, खातिर खा एविडेंस है ही नहीं जिसकी जो लोग मौजूद थे वो अपनी जगह बात है, लेकिन जो PTI के लोगों को सजाएं दी जा रही है उनमें से कोई सज़ा बची नहीं है, वो एक अलग बात है। लाहौर हाई कोर्ट का यहाँ पर चीफ जस्टिस साहबा बैठी हैं, वो सारे अपने पास ही केस लगाएंगी और मैं नहीं समझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन पर एतराज़ उठाना चाहिए। उनके पास कोई 7 जजेस है, मैं नाम मेरे पास है, जिनके पास केसेस मार्क होकर जिस तरह जाते हैं वगैरह, पूछे ज़रा कभी सॉफ्टवेयर से जाकर। तो और 2 तरह से मामला हैं, एक तो यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा, 9 मई के हवाले से सरेंडर होगा, लेकिन आप उसको पहले आप इलेक्शन तो रुकवाएं, जैसे चित्राली साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से और एक और उमर यूब का भी रुक गया, लेकिन यहाँ पर अब अपीलें लगी हुई हैं एतराज़ के तौर पर। चीफ जस्टिस साहब के पास वहाँ कोई उम्मीद नहीं है, मैं नहीं समझता उनसे कोई उम्मीद की तवक्को भी रखनी चाहिए आपको, लेकिन सरेंडर करना पड़ेगा, सज़ाएँ सस्पेंड हो जाएंगी और अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें से बाइज़्ज़त बरी हो जाएगी। अजी ये सार राना साहब देखिए, मेरा तो काम ही मफाद हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे मामला थे जिस पे वक्त पे वो पटिशनर ले आते तो ये मसाइल ना हल होते। तारीख़ी तौर पर है कि जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पंजाब असम्बली के हवाले से पटिशनर मैं लेकर गया और वो जो पटिशनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, फिर उसके बाद डेटे देने के हवाले से भी मैं ही पटिशनर लेकर गया। टेकिंग वे सिंबल इज़ बैनिंग का पार्टी, सेक्शन 215 वायरिस चैलेंज की मैं। और कमाल की बात है वो जज साहब आज सुप्रीम कोर्ट चले गए और एरोनियस जजमेंट देकर गए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को एसोसिएशन बना दिया। और अगर वो चैलेंज और वो वाला अल्ट्रा वायरी है, अगर वो सेक्शन 215 निकला होता तो पार्टी का सिंबल ना ले आता। सेक्शन 57 जो सदर का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया, गवर्नर का भी वो भी चैलेंज किया मैंने। सेक्शन 232 था, हयात नाअहली को 5 साल रिस्ट्रिक्ट किया, वो भी छेड़ा मैंने, मखसूस नशिस्तों को भी छेड़ा मैंने तो हर तरह से। और यहाँ उम्मीद है या नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहबा अपने सिस्टम से सिस्टम को चला रही है, या बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, धक्के खाओ जाके महकमों में उन्होंने। लेकिन मैं बैठा नहीं, मैं मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशनें देता हूँ तलका, यानी अभी रिसेंटली जो है पीका के तहत देखिए अभी आप दादल गए, पर्चे दरादल हो ही जा रहे हैं, रोक नहीं रहा, पुलिस अपना काम कर रही है, FI अपना कर रही है, फिर आ जाए ये स्कैम है मोबाइल के ऊपर, ये वाला मैटर टेक हाई कोर्ट में आ रहा हूँ मैं। फिर नज़रबंदी के ऑर्डर्स का आप दादल गए, उसमें तरमीम करने का कहा था लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, कोई तरमीम नहीं की उन्होंने और धड़ाधड़ नज़रबंदियाँ। रिज़ल्ट कोई मिलता या नहीं मिलता, मेरा काम है आवाज़ उठाना और वो आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। फिर रिसेंटली आपने देखा कि 26 अरकान को 15 दिन के लिए बैन कर दिया, यानी 15 सेशंस के लिए बैन, और साल के करीब बनती है वो। और अभी शेख इम्तियाज़ महमूद को की है, वो मैंने चैलेंज की है, दादल गए मैंने, और वो चीफ जस्टिस साहब ने फाइल ही नहीं लगाई अपने पास, वो जब तक दफ्तर आएंगे अगर फिक्स करेंगी तब देखेंगे। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ इस निज़ाम से किसी न किसी दिन ठीक तो होना, और पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म के अलावा ये निज़ाम चल नहीं सकता। अजी ये सार राना साहब देखिए, मेरा तो काम ही मफाद हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे मामला थे जिस पे वक्त पे वो पटिशनर ले आते तो ये मसाइल ना हल होते। तारीख़ी तौर पर है कि जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे थे,
पंजाब असेंबली के हवाले से पटिशन मैं लेकर गया, और वो जो पटिशनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, फिर उसके बाद डेटे देने के हवाले से भी मैं ही पटिशन लेकर गया। टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग का पार्टी, सेक्शन 215 वायरिस चैलेंज की मैं। और कमाल की बात है, वो जज साहब आज सुप्रीम कोर्ट चले गए और एरोनियस जजमेंट देकर गए। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को एसोसिएशन बना दिया। और अगर वो चैलेंज, और वो वाला अल्ट्रा वायरी है, अगर वो सेक्शन 215 निकला होता तो पार्टी का सिंबल ना ले आता। सेक्शन 57 जो सदर का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार था, वो इलेक्शन कमीशनर को दे दिया। गवर्नर का भी वो भी चैलेंज किया मैंने। सेक्शन 232 था, हयात नाअहली को 5 साल रिस्ट्रिक्ट किया, वो भी छेड़ा मैंने। मखसूस नशिस्तों को भी छेड़ा मैंने तो हर तरह से। और यहाँ उम्मीद है या नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहबा अपने सिस्टम को चला रही है, या बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। धक्के खाओ जाके महकमों में उन्होंने, लेकिन मैं बैठा नहीं। मैं मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशनें देता हूँ तलका, यानी अभी रिसेंटली जो है पीका के तहत देखिए, अभी आप दादल गए, पर्चे दरादल हो ही जा रहे हैं, रोक नहीं रहा। पुलिस अपना काम कर रही है, FI अपना कर रही है। फिर आ जाए ये स्कैम है मोबाइल के ऊपर, ये वाला मैटर टेकअप, हाई कोर्ट में आ रहा हूँ मैं। फिर नज़रबंदी के ऑर्डर्स का आप दादल गए, उसमें तरमीम करने का कहा था लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, कोई तरमीम नहीं की उन्होंने, और धड़ाधड़ नज़रबंदियाँ। और रिज़ल्ट कोई मिलता या नहीं मिलता, मेरा काम है आवाज़ उठाना, और वो आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। फिर रिसेंटली आपने देखा कि 26 अरकान को 15 दिन के लिए बैन कर दिया, यानी 15 सेशंस के लिए बैन, और साल के करीब बनती है वो। और अभी शेख इम्तियाज़ महमूद को की है, वो मैंने चैलेंज की है, दादल गए मैंने, और वो चीफ जस्टिस साहब ने फाइल ही नहीं लगाई अपने पास। वो जब तक दफ्तर आएंगे, अगर फिक्स करेंगी तब देखेंगे। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ इस निज़ाम से किसी न किसी दिन ठीक तो होना। और पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म के अलावा ये निज़ाम चल नहीं सकता। सारा नसब ये तो आपको गवाह है, आपको याद है वकला मूवमेंट में 4 माह 11 दिन किताब लिखी थी सारे जद्दोजहद के लिए, और मेरी कितनी कुर्बानियाँ थी 2007 के अंदर। और हम वो लोग थे जो खुल के मुकाबला करने वाले थे, फ्रंट लाइन पे आकर खेलने वाले थे। हम असूलों पे जंग लड़ने वाले लोग हैं। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी असूलों पे खड़े इमरान खान के साथ। वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ना, वो चैलेंज कर रहा था, पटिशन बनाई, तो वो नहीं चाहते थे। जो लोग भी पीछे थे, हुकूमत वक्त भी और एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो जो कानून है वो चाहती थी वो कानून कायम रहे। और उसको रातों रात जब 2 दिन लगा के तैयार किया, पटिशन फाइल की, और अगले दिन जाना था। रात को फिर 1:30 बजे मेरे घर अटैक हुआ। मेरी गाड़ियाँ थी 4 खड़ी, वो पेट्रोल पंप से हमला करके गाड़ियाँ जलाने की कोशिश की गई, डायरेक्ट फायरिंग की गई, डराया धमकाया गया। लेकिन मैं तो उसी दिन सुबह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम तो नहीं बैठे आराम से। और क्या था, वो पर्चा दिया था मैंने, दरख्वास्त दी थी शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट, नहीं पर्चा दिया। और कमाल की बात है, हाई सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पर्चा इन्होंने अपनी मुद्दत में काट लिया। मैं कह नहीं भाई, मेरा पर्चा जो मैंने कहा है, मैं मामला हाई कोर्ट में ले गया, और हाई कोर्ट आज तक उस मामले को नहीं देख रही। पसंद और नापसंद के यहाँ जजेस बैठाए जाते हैं, पसंद और नापसंद से यानी मेरिट की बात नहीं। यार कुरान मजीद पे आकर ये कहे ना ये सारी बातें कि अदलिया के जो करता धरता है ज़रा अपना यानी सामने आ भी नहीं सकते हैं, फेस भी नहीं कर सकते इस निज़ाम को जिस तरह से जगड़ के रख दिया, जिस तरह तबाही और बर्बादी कर दी है। गौर करें इस बात पे, इसमें हमारी वकला बरादरी का बड़ा कसूर है, जजेस का तो है ही है। जजेस बेचारे अब क्या करें, आपने तो तैनातियाँ, जजेस को निकालना, सारा कुछ तो हुकूमत वक्त ने अपने हाथ में ले लिया, और ये एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, उन्होंने अपने मामला ठीक करने के लिए सारा कुछ कर लिया, खुली छुट्टी दे दी। क्या हुआ, क्या करप्शन रुक गई है? क्या लूटमार रुक गई है? 3.5 सालों के अंदर जितनी करप्शन है, अभी वो ADC एक काबू नहीं आ रहा, जो 70 करोड़ की बातें हो रही है वहाँ पर, और यहाँ अरबों रुपया कमा कर ले गए। सिर्फ शरीफ आदमी शराफत में रहा है, लेकिन यहाँ तो इस हमाम में आप अंदाज़ा लगाएं। मैं कई वकला को जानता हूँ, मैं बहुत से सहाफ़ियों को जानता हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ क्या कुछ किया है। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र है, असूलों पे चलने वाले लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। नारायण साहब, आखिरी बात, आपका आखिरी क्लोजिंग वाला सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, मैं 9 महीने जिला वतन रहा हूँ पाकिस्तान से, और मैं जब पाकिस्तान में था, इमरान रियाज का केस, टेकिंग अवे सिंबल्स, बैनिंग का पार्टी, वो उसको अपनी जगह रख लें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का प्रोसेस, जो केयर टेकर सेटअप लगाया था, वो सारों को, यानी बहुत ही अहम केसेस दोनों चल रहे थे जो मैं टेकअप किया। मैं फ्रंट पे आके खेलने वाला आदमी, हमको चुप के पीठ पीछे वार नहीं करने वाले, हम फ्रंट पे आकर वार करते हैं। और मैं हालांकि वहाँ देखिए, वहाँ इमिग्रेशन भी था, अच्छे मुलाजमतें भी मिल रही थी, अच्छा कारोबार भी आप कर सकते थे, बहुत एवेन्यूज़ थे। यानी इज़्ज़त अज़त सिद्दीक़ को पाकिस्तान ने दी है।
पाकिस्तानी वापस आना है, पाकिस्तानी वापस रहना है और पाकिस्तान में आके जीना मरना हमारा है। बाकी देखिए वक्ती तौर पर तकलीफ़ें नहीं, दिक्कत रही, वो जितने लोग गए हैं यहाँ से उनके लिए मसाइल है, ज़िंदगी तंग कर दी गई है उनके लिए, जैसे ज़िंदगी हमारे लिए तंग की उनके लिए भी तंग कर दी, तो हिजरत कर ली उन्होंने। लेकिन उनमें से मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान, जैसे हालात ठीक होंगे वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर आएंगे और इस निज़ाम को फेस करेंगे। और इस वक्त मैं फ़र्श शहज़ादी की मिसाल ले लूँ, आपको कितना जुल्म किया, बड़ी बातें होती थी, बड़ा कहता था जनाब ये कर दिया वो कर दिया, क्या 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 तोता मैना की कहानियाँ सुनते रहे यहाँ बैठ कर, क्या कर लिया। मैंने तजवीज़ किया था पाकिस्तान में मत रहे, निकल जाए यहाँ से, यहाँ पाकिस्तान रह के क्या करना। दुबई में थे, दुबई में हालात और शरीफ के आपने देख लिए थे, क्या हालात और वाक़यात है यहाँ पर जो चलेंगे, मैं मैक्सिमम जिनको मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा एक एक का, वो वहाँ नहीं रहेंगे, वो पाकिस्तान वापस आएंगे जैसे ही हालात और वाक़यात बेहतर होंगे। ये तो शर्म से डूब बनने का मकाम है मौजूदा हुकूमत का कि 3.5 सालों में शख्सी आज़ादियाँ ख़त्म कर दी, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते आप, पीका कवानीन, डेफोमेशन के कवानीन, नज़रबंदी के 15,000 से ज़्यादा नज़रबंदी के ऑर्डर्स हैं, 144 का निफाज कराना, PCL में डाल देना, ECL में डाल देना, PNIL लिस्ट में डाल देना, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और हमारी अदालतें नाकाम हो गई हैं ये बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। कितनी लंबी जंग लड़ रही है वो मैं नहीं बता सकता आपको, मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ। और आज भी अगर हमारी अदालतें आज़ाद हो जाए, ज़हनी आज़ाद हो जाए, ग़ुलामी से निकल जाए, ये मुलाजमतों से निकल जाए, अगर अदालतें ठीक हो जाए, सारे निज़ाम सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। हम तो उम्मीद रखते हैं पाबस्तारा शजर से उम्मीद बहार रख।